Welcome, my dear students. Once again, I welcome you back to my channel. और आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें हम सीखेंगे कुछ नई चीजें। लास्ट टॉपिक हमारा था वो था पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के ही आगे का जो पार्ट्स हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम कुछ नई चीज सीखेंगे। राइट। एंड आई होप दैट पिछले वाले वीडियो से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, आप लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट किए होंगे और इस चीज को हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्विक रिकॉल करते हैं, जो लास्ट टॉपिक में हमने क्या क्या सीखा था। राइट। जो ओवरऑल जो पॉलिनोमियल में हमने लास्ट टाइम जो सीखा था वो क्या क्या सीखा था, एक बार हम क्विक रिकॉल करते हैं उसको। ऑलराइट। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमने सीखा था वो ये सीखा था, जो पॉलिनोमियल क्या होता है। राइट। पॉलिनोमियल क्या होता है हमने ये सीखा था। हमने ये देखा जो इसके फॉर्म्स को क्या क्या होते हैं। राइट। फॉर्म्स में हमने देखा जैसे लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, क्वार्टिक पॉलिनोमियल होता है, क्विंटिक पॉलिनोमियल होता है। राइट। और उसके बाद हमने देखा जो इसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या है। राइट। इसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या है ये हमने देखा, क्योंकि बहुत ही वाइटल था। साथ ही साथ हमने ये भी देखा, जब भी हम पॉलिनोमियल्स को लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो बेसिकली हम किस तरह से उसको अरेंज करते हैं। यानी जिस टर्म का जो पावर, जिस टर्म में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है उसको पहले लिखते हैं, फिर उससे कम वाले पावर का जो है वो सेकंड पे लिखते हैं, फिर उससे कम वाले को नेक्स्ट में लिखते हैं। आप ये कह सकते हो जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर से लेके डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उसको अरेंज करते हैं, तो वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। ऑलराइट। इसके बाद हमने देखा जो बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स लिए, और इसमें जैसे कांस्टेंट के बारे में हमने समझा, वेरिएबल्स के बारे में समझा, तो बहुत सारी चीजें हमने देखी। ऑलराइट। तो इसके बाद जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, वो ये है, एक बार हम क्विकली फर्दर स्टार्ट करने से पहले क्विकली हम ये देखते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने क्या क्या सीखा था। ऑलराइट। तो लीनियर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म था, लीनियर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वो था हमारा ए एक्स प्लस बी। जो क्वाड्रेटिक का था, क्वाड्रेटिक, ये था हमारा ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। और जो हमारा क्यूबिक का था वो है हमारा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। ऑलराइट। ये था हमारा। ऑलराइट। नाउ साथ साथ हमने ये भी देखा, जब इसका जो ग्राफ है, ग्राफ हमने देखा जो लीनियर का जो ग्राफ है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होता है इसका ग्राफ। क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है वो होता है यू शेप्ड। इसका ग्राफ क्या होता है? यू शेप्ड। तो ये इस तरह से भी हो सकता है, इन्वर्टेड यू भी बन सकता है। ऑलराइट। इसको हम पैराबोलिक कर्व भी बोलते हैं, या पैराबोला हम बोल सकते हैं, पैराबोला। ऑलराइट। क्यूबिक होता है कुछ इस तरह से, आपने देखा होगा कुछ इस तरह से शेप बनता है इसका, जिसको हम कहते हैं एस शेप्ड। एस शेप्ड बोलते हैं। ऑलराइट। इसके बाद जब हमने ये देख लिया, तो अब हम देखेंगे, ग्राफ पे जाते हैं। जो ग्राफिकल जो हमने लिखा है, जो ग्राफ इसका स्ट्रेट लाइन बनता है, क्वाड्रेटिक का पैराबोला बनता है, तो वो हम देखेंगे जो ग्राफ में जो है किस तरह से ये ग्राफ रिएक्ट करता है। रिएक्शन इन द सेंस, फिर इसको पहले हम ग्राफ पे चलते हैं, फिर इसको हम समझते हैं एक बार। ग्राफ पे हम चलते हैं। लेट्स गो टू द ग्राफ। सी हियर। Now, I hope this screen is clear to everyone. All right. Now, see. With y equals x plus 2, हमने ये इक्वेशन लिया। y equals x plus 2, जैसे ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन है। राइट। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो x का जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। दिस मीन्स द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज व्हाट? 1। द पॉलिनोमियल इक्वेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, लीनियर पॉलिनोमियल। राइट। तो जहां पे डिग्री 1 होती है, दिस मीन्स इट विल गिव यू अ स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राफ।
ऑलराइट। इफ डिग्री, अब हम डिग्री क्या करते हैं, डिग्री इसका अगर हम एक्स स्क्वायर कर दें, अगर हम डिग्री इसका एक्स स्क्वायर कर दें तो ये पैराबोलिक कर्व बनेगा। ऑलराइट, ये पैराबोलिक कर्व बना है। अब चूंकि नाइन्थ में जो है आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, तो अभी हम क्वाड्रेटिक पे नहीं जा रहे, अभी हम लीनियर पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं इसमें, एक हम इसमें और बना लेते हैं ग्राफ। y इक्वल्स एक्स का ग्राफ बनाते हैं। y इक्वल्स एक्स का ग्राफ क्या है हमारा, हम देख रहे हैं जो ये ओरिजिन से पास कर रहा है। दिस मीन्स एक चीज हमें समझना है यहाँ पे, कहने का मतलब x यहाँ पे है इनपुट वैल्यू, हम क्या इनपुट दे रहे हैं, राइट। जो हमारा इनपुट होगा सेम वही हमारा आउटपुट होगा, बिकॉज y इक्वल्स एक्स मीन्स y हमारा आउटपुट होता है और x हमारा इनपुट है। लेट्स से अब इस ग्राफ से इसको समझते हैं। लेट्स से वी हैव x इज 1, इफ वी पुट x इज 1, तो y की वैल्यू भी 1 होगी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। सो जस्ट चेक दिस, तो x इज 1 वी हियर वी हैव, तो y हम क्या देख रहे हैं, यहां भी y क्या आ रहा है, ये देखिए ये भी 1 है। चेक दिस आउट नाउ, by taking another value of x, let's say we are taking x as 2, तो y की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। आप देख लीजिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, x2 y2। इन अ सिमिलर वे अगर आप x इक्वल्स 5 लेते हैं, तो अब आप देखो x इक्वल्स टू 5, तो y की वैल्यू भी 5 होनी चाहिए। तो आप देखते हैं, चेक करते हैं, ये x की वैल्यू हमने 5 ली और ये हमारा y की वैल्यू क्या आ रही है, ये यहाँ पे ये भी 5 आ रहा है। दिस मीन्स इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है 5,5। तो ये क्लियर है, जो ये वाला जो ग्राफ है हमारा y इक्वल्स एक्स, ये ग्राफ ओरिजिन से जा रहा है और इसको देख के ही पता लगा लोगे आप, जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी। ठीक है, और जब हम इसमें +2 ऐड कर देंगे, हमने +2 ऐड कर दिया, तो अब क्या चेंजेस आए ये देखो। अब y की वैल्यू जो x थी उसमें +2 ऐड हो गया, दिस मीन्स y में +2 ऐड हो गया, दिस मीन्स दिस ग्राफ इज ट्रांसलेटेड अपवर्ड्स। +2 किया है ना, अपवर्ड्स, ये ऊपर 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया, अब सेम ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो गया। ऑलराइट, तो दिस मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे ग्राफ का ट्रांसलेशन हुआ है, यानी शिफ्ट हुआ है, मूव किया है, कहाँ, 2 यूनिट्स अप। ऑलराइट, आई होप इट इज अंडरस्टूड। इसके अलावा इसमें एक चीज हम और देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप इसमें देखोगे तो x का कोफिशिएंट है कुछ ना कुछ, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1। ऑलराइट, x का कोफिशिएंट क्या है, 1। इस 1 को हम जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो तो आप क्या लिखते हो, a इक्वल्स 1 लिखोगे, अब b की वैल्यू यानी जो कांस्टेंट है वो 2 लिखोगे। ये जो a की वैल्यू है दैट इज आल्सो द स्लोप। अब स्लोप क्या होता है, विल लर्न अबाउट दिस नेक्स्ट। ऑलराइट, तो हम इसमें चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, विल सी नाउ। अब यहाँ पे देखते हैं, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पे देखते हैं, ये जो ग्राफ है हमारा, यू सी हियर देयर इज a straight line passing through 2,1 and 5,3। ऑलराइट, तो इसका स्टीपनेस कितना है, स्टीपनेस समझना है। स्टीपनेस का मतलब क्या है, जो कि हाउ क्विकली अ लाइन कैन चेंज, अ लाइन कैन यू नो मूव, हाउ क्विकली अ लाइन कैन मूव। सो दिस मीन्स अब ये जो इसका पार्ट है इसको देखते हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये देखो एंगल देखो, यहां पे क्या है, सबसे हमें समझना है जो इसका स्लोप कितना है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, लेट्स से y इक्वल्स x+4 फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। ऑलराइट, यानी जो स्लोप है ये 1 है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे आप स्लोप को बढ़ाओगे, m=2, m=3, m=4, ये लाइन की स्टीपनेस जो है बढ़ती जाएगी, लाइन की स्टीफनेस बढ़ती जाएगी। दिस मींस इसका लेफ्ट टू राइट बढ़ता जाएगा एंड इट विल बी इंक्लाइन टुवर्ड्स वाई एक्सिस, यानी वाई की तरफ ये ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा। ऑलराइट, तो इसको हम समझते हैं ग्राफिकली, जस्ट चेक दिस।
अब इसको देखिए, सी हमारा ग्राफ है। ऑल राइट, सिंपल ग्राफ मैं आपको बताता हूं। लेट्स से अब आप ये देखो, लेट्स से हमने लिखा y इक्वल्स इक्वल्स 2x। ऑल राइट, 2x देखा। अब हम क्या देख रहे हैं, y इक्वल्स 2x हमने देख लिया। अब आप देखिए, अगर मैंने लिखा है यहाँ पे, इसका स्टीपनेस आपको देखना है कितना क्विकली चेंज होता है जब मैं इसका a का वैल्यू चेंज करता हूं। जस्ट चेक दिस आउट, 3x। अब देखिए ये और थोड़ा शिफ्ट हो गया। अगर मैं लिखूं इसमें, लेट्स से मैंने दे दिया 7x, और देखिए ये क्या हो, y एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। तो दिस मींस ये जो स्लोप है, m की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, ये y एक्सिस की तरफ क्या होता है, उतना उतना वर्टिकल होते जाएगा, ये उतना जो है y एक्सिस की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। अगर यहाँ पे एक चीज समझना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, अगर हमने स्लोप की वैल्यू कम ली, अगर छोटा करते जाए हम स्लोप की वैल्यू, तो क्या होगा, ये जो है फ्लैट लाइन की तरफ, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ मूव करता जाएगा। ऑल राइट, ठीक है। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से 0.5, 0.5 तो 1 से कम है, 0.5। ये देखिए, ये इसका मूवमेंट क्या हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है। ऑलराइट, एक्स एक्सिस की तरफ टिल्ट हो रहा है ये। ऑलराइट, सो इससे हमें ये पता लगा, जो स्लोप का जो वैल्यू है, स्लोप यानी ये जो एक्स का जो कोफिशिएंट है, जिसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ए की वैल्यू लिखते हो, ए का वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ग्राफ का जो बिहेवियर है वो चेंज होता है। जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो ग्राफ वाई एक्सिस की तरफ मूव करता है, और अगर एक्स की वैल्यू जितना जैसे हम रिड्यूस करते हैं तो वो एक्स एक्सिस की तरफ टिल्ट होता है। ऑलराइट, सो आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हम चलते हैं जो स्लोप, हाउ वुड यू फाइंड आउट स्लोप। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, जो हम स्लोप कैसे फाइंड आउट करें। सो लेट्स फाइंड इट आउट एंड see that how can we do it. See here. Now, if you see closely this, if you see this graph closely, what do you observe? You observe. Now see, एक पॉइंट हमारा 2,1 है, एक पॉइंट हमारा 5,3 है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, स्लोप तो आपको समझ में आ गया, स्लोप होता है क्या है, स्लोप का मतलब क्या होता है, स्टीपनेस। राइट, तो कोई भी लाइन जो है वो कितना स्टीप है। राइट, तो स्टीपनेस हमने देखा, जो स्लोप जितना बढ़ाएंगे उतना वो वाई एक्सिस की तरफ टिल्ट होगा, जितना रिड्यूस करेंगे उतना वो एक्स एक्सिस की तरफ टिल्ट होगा। तो इस स्लोप निकालने के लिए, मैं क्वेश्चन है, स्लोप आप फाइंड आउट कैसे करोगे। स्लोप निकालने के लिए सबसे पहले जो हम फॉर्मूला लिखते हैं, एक तो होता है राइज ओवर रन, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं राइज ओवर रन, और आप इसको बोल सकते हो क्या, चेंज इन वाई वैल्यू, चेंज इन वाई वैल्यू अपॉन चेंज इन एक्स वैल्यू, अपॉन चेंज इन एक्स वैल्यू। अब यार इसको समझते हैं, और एक इंपॉर्टेंट चीज, जो स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, स्मॉल एम से। ऑलराइट, तो जरा हम इसको देखते हैं। अगर आप इस लाइन ग्राफ को देखो, ये जो ब्लैक कलर से लाइन है, अगर आप देखोगे तो आप देखो यहाँ पे, इस पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 1 है, यहाँ पे जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 3 है, यानी चेंज इन वाई वैल्यू कितना हुआ है, दिस मीन्स 3 - 1 हुआ है चेंज। चेंज इन अपॉन चेंज इन एक्स वैल्यू कितना हुआ है, अब ये देखो, ये वाला पोर्शन हमारा ओरिजिन है, तो ये हो गया 2 यूनिट्स, और ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, चेक करो, ये हमारा हो गया 5 यूनिट्स। तो चेंज इन एक्स वैल्यू क्या होगा, चेंज इन एक्स वैल्यू का मतलब ये हो गया 5 - 2, 5 - 2, दिस मीन्स 2/3। ये हमारा स्लोप का वैल्यू हो गया। स्लोप कैसे, जरा इसको हम देखते हैं, एक बार हम इसको ड्रॉ करते हैं, लेट्स चेक दिस। इसको हम, इसको एक लाइन जब आप ड्रॉ करोगे, ये लाइन सीधी जाएगी बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो ये लाइन बन गई, ये लाइन का मतलब ये है, दिस मीन्स इस लाइन का स्लोप हमने क्या निकाला, दिस, यानी राइज, ये क्या हुआ, राइज हुआ, ये क्या हुआ,
ये राइज हुआ, राइज ओवर रन, ये वाला राइज ओवर रन। आई होप इट इज अंडरस्टूड। ऑलराइट, तो स्लोप क्या होता है हमारा, राइज ओवर रन होता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूं, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें देखना है जो हम बात करते हैं क्या, जीरोस की, रूट्स की और सॉल्यूशंस की। ऑलराइट, ये क्या होते हैं, तो लेट्स फाइंड इट आउट। देखो, जीरोस क्या होते हैं बच्चे, जीरोस रूट सॉल्यूशन का मतलब वेरिएबल का वो वैल्यू जब हम उसको इक्वेशन में प्लॉट करें तो वो उसका जो रिजल्ट आए वो हमें जीरो दे दे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से 2x+7 इक्वल्स टू 0। तो आप मुझे बताओ, 2x+7 इक्वल्स 0 है, तो x की वैल्यू इसमें क्या है, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि इक्वेशन है तो इसको हम बैलेंस करते हैं, हमें x की वैल्यू चाहिए तो बाकी के टर्म को हम रिमूव करेंगे, तो 7 इसमें से माइनस कर दिया, 7 इधर भी माइनस कर दिया, तो आप देखोगे ये 7 कैंसिल हो गए, ये हमारा आया -7। और यहाँ पे अब हमारे पास क्या बचा, 2x इक्वल्स -7, 2x इक्वल्स टू -7। हमें चाहिए x की वैल्यू, या सुनो, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या होगा, तो चूंकि x चाहिए तो हमें इस 2 को रिमूव करना है, एंड दैट वी कैन डू इट by dividing both sides by 2. You can see here 2 here. So when you divide it, you get it as what? X equals to -7. तो यानी x की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, -3.5। अब जरा इसको चेक करते हैं, क्या x का ये जो वैल्यू है, x का ये वाला जो वैल्यू है, इस वैल्यू को जब हम इक्वेशन में प्लग इन करेंगे तो क्या जीरो आ रहा है, लेट्स फाइंड इट आउट। 2 into -3.5 प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो जब आप इसको इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू आर गेटिंग व्हाट, -7। नाउ +7 दैट इक्वल्स टू 0। हमने क्या देखा, व्हेन वी प्लग इन दिस वैल्यू ऑफ x, then it is giving us 0, then it is giving us 0। this means what, that ये जो x का जो -3.5 है, ये हमारा है जीरोस, इसको क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। x का वैल्यू जो ये जो -3.5 आया है हमारा, ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, राइट। तो इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो हम समझते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब ये हो गया, यानी ये जो लाइन ग्राफ बनेगा इसका, स्ट्रेट लाइन, वो -3.5 से क्रॉस होके जाएगा। ऑल राइट, अब जैसे देखो मैंने लिया है y इक्वल्स 2x+7, इसको आप ग्राफ से देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा और आप रिलेट कर पाओगे। नाउ अगर हम इसको देखें क्विकली, लेट्स फाइंड इट आउट। 2x+7, 2x+7। अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, लुक एट दिस, जरा आप इसको देखोगे आपको पता चलेगा कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट -3 और -4 के बीच में है, दिस मीन्स -3.5 है। सो ये आपको क्लैरिटी आ गई, जो ये जो x की वैल्यू है वो -3.5 है। दिस मीन्स अगर ज्योमेट्रिकली इसको अगर आप देखें तो क्या पता चल रहा है, जो -3.5 से ये लाइन क्रॉस कर रहा है, तो इसको हम रूट्स भी कहते हैं, इसको सोल्यूशन भी कहते हैं। ऑल राइट, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया है। ऑल राइट, तो इसके बाद जो है आज हमने क्या क्या सीखा, रूट्स के बारे में सीखा, उसके बाद ये सीखा जो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, सॉल्यूशन क्या है। ऑल राइट, स्लोप्स के बारे में सीखा। ओके, और स्लोप्स के बारे में हमने ये भी देखा, जो जिस तरह से अगर एम की वैल्यू बढ़ती जाती है तो उसकी स्टीपनेस बढ़ती जाती है, वो वाई एक्सिस की तरफ वो टिल्ट होता जाता है। ऑल राइट, तो ये सब हमने टॉपिक से सीखा। इस टॉपिक को एक बार आपको फिर से देखना है, समझना है। ऑल राइट, सो क्लैरिटी हो जाएगी और प्रैक्टिस धीरे धीरे बढ़ाना है। ऑल राइट, तो इसके बाद का जो कंटेंट है वो हम अपकमिंग वीडियोस में लाएंगे। सो टिल देन वेट एंड वॉच एंड revise these topics. I am sure you are going to overcome all your difficulties. These are very easy, you can make it very easy, right? I have a strong level of confidence in you, you can do it easily. Okay, bachcho, I wish you all the best. Thank you so much for giving me precious time, and I really appreciate to you all are focused in learning. Great, God bless you.